अस्सलाम वालेकुम। पीएसएस ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोगों को खुशामदीद। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हम लोग कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। इंडेक्स ने डबल बॉटम बना के ऑलमोस्ट 59,000 के पास से डबल बॉटम बनाया है। ठीक है, वहाँ से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हम लोग को कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे चीज़ें कहाँ तक बड़ा एक्सपेक्टेड है अपसाइड के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। इंडेक्स ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट दिया है, उसको भी आगे बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले फ्राइडे के दिन के सेशन को डिस्कस करते हैं। फ्राइडे के दिन सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तकरीबन कोई 747 पॉइंट गेन होते हुए देखने को मिले। पॉइंट से ज़्यादा इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग देखने को मिली है 65,325 के ऊपर। ये क्लोजिंग जो है ना, ये इस साल की हाईएस्ट क्लोजिंग है, डेली बेसिस के ऊपर भी और वीकली बेसिस के ऊपर भी। ठीक है, वॉल्यूम हम लोगों ने थोड़े से कम निकलते हुए देखें। वॉल्यूम की अगर बात की जाए ना, फ्राइडे के दिन वॉल्यूम तो तकरीबन 136.076 मिलियन वॉल्यूम का काम देगा। जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने 223.52 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 87.45 मिलियन वॉल्यूम कम है। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना, तो 39% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए जनरेट होते हुए नजर आए जुम्मे वाले दिन। ठीक है, जुम्मे वाले दिन इंडेक्स ने 747 पॉइंट गेन किए हैं। जुमेरात वाले दिन इंडेक्स ने 857 पॉइंट गेन किए थे और बुध वाले दिन यहाँ पे हम लोग को 484 पॉइंट गेन होते हुए नजर आए थे। इंडेक्स में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। ठीक है, डबल बॉटम 59,000 के करीब बनाया। उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम हम लोग को बनता हुआ ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी एक दिन इंडेक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ से कंसोलिडेशन हुई, ये एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का। ठीक है, जो कि तकरीबन 13 दिसंबर को इंडेक्स ने जो हाई लगाया था 67,000 के करीब का, वहाँ से ये ट्रेंड लाइन को इंडेक्स है ना अब तक ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो इस वीक इंडेक्स ने इसको ब्रेक भी किया और फिर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन हुआ है और क्लोजिंग दी। क्लोजिंग भी जो देखा जाए ना, तो हाईएस्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, तो हाईएस्ट क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है। जो यहाँ पे एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रही थी जनवरी के स्टार्ट के अंदर। ठीक है, जो हाईएस्ट यहाँ पे हम लोगों ने क्लोजिंग देखी थी वो 64,600 के बारी 500 के करीब देखी थी यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से अगर देखा जाए ना, तो आज की क्लोजिंग हम लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त देखी है 65,000 अबव। ठीक है, ये जो क्लोजिंग हम लोगों ने देखी थी 64,822 के ऊपर, यहाँ पे क्लोजिंग देखी थी 64,637 के ऊपर। तो ये तकरीबन सारी जो है ना 65,000 बिलो ही क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिल रही थी। एक बड़ी मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, पहले की ट्रेंड लाइन की थी, इसके बाद ये थी। तो इंडेक्स ने यहाँ से ऊपर हम लोग को एक अच्छी क्लोजिंग देते हुए है नज़र आया है। इंडेक्स के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोग को बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। इस वीक इंडेक्स ने तकरीबन कोई 2509 पॉइंट गेन होते हुए नजर आए। लास्ट वीक हम लोगों ने 2942 पॉइंट यहाँ पे गेन होते हुए नजर आए थे। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम में अगर हम लोगों ने थोड़ा सा इजाफा देखा है, वीकली बेसिस के ऊपर इजाफा देखा है, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो वहाँ पे जुमेरात वाले दिन से कंपेयर किया जाए जुम्मे वाले दिन, तो जुम्मे वाले दिन वॉल्यूम हम लोग को कम जनरेट होते हुए नज़र आए थे। ठीक है, वीकली बेसिस के ऊपर अगर वॉल्यूम देखें ना, तो हम लोग 1078 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 940 के करीब मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। 940 मिलियन वॉल्यूम के करीब का काम देखा था। अगर लास्ट वीक से वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 138 मिलियन वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना, तो 14.7% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर भी बड़ा एक अच्छी कैंडल हम लोग को दोनों वीक, जो इस वीक भी और इससे पहले वाले वीक भी हम लोग को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम और यहाँ पे जो वीकली कैंडल बड़ी ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिल रही है। आगे उम्मीद भी है इंशाल्लाह कि इंडेक्स के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू ही होता हुआ नजर आएगा। इंडेक्स के अंदर जो है ना, यहाँ पे बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये इंडेक्स ने एक अच्छी मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, पहले तो यहाँ किया इसको 63,500 के करीब, फिर इसके बाद 65,000 भी कर दिया। अब इंडेक्स जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डबल टॉप के करीब थोड़ी सी रिजेक्शन या कंसोलिडेशन करता हुआ हम लोग को थोड़ा सा नज़र आ सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे ओवरबोट हो सकती है, ओवरबोट कंडीशन के अंदर जा सकती है। अगर बेसिस के ऊपर यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखा जाए तो RSI थोड़ी सी यहाँ पे अब डाइवर्जेंस बनाती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा ये थोड़ी सी बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर होगा। इंडेक्स का जो फर्स्ट टारगेट होगा ना, यहाँ पे वो यहाँ पे डबल टॉप का होगा 66,400 से 67,000 का। जब इंडेक्स 67,000 से ऊपर सेटल होता हुआ नजर आएगा तो फिर इंशाल्लाह ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न को डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल यहाँ पे जो है ना, उसकी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी। फिर ये इसने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ अपने एक्सटेंशन लेवल के करीब आया 88 पॉइंट की रिट्रेसमेंट तक, और दोबारा फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव बनाता हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह इंडेक्स 67,000 को ब्रेक करेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे
69,000 और 72,000 तक का टारगेट हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। इंडेक्स की इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो 66,400 से 67,000 है। याद रहे कि जो इंडेक्स की हाईएस्ट डेली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग है वो 66,426 है। ठीक है, 66,500 क्लोजिंग देना भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी एक यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हम लोग को देखने को मिल सकती है 66,400 से 67,000 के दरमियान। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर यहाँ पे लाजमी अपने प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाए। बाकी इंडेक्स जो है अब यहाँ से अपसाइड की तरफ जाता है, फिर दोबारा से अगर प्रॉफिट टेकिंग होती है और करेक्शन आती है तो ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेस एरिया 65,000 इंडेक्स के लिए साबित हो सकता है। तो आप लोगों ने स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि यहाँ पे 66,000 अबव प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत करें, बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करें। इंडेक्स अगर अच्छा वॉल्यूम के साथ सेटल होता हुआ क्लोजिंग बेसिस के ऊपर यहाँ पे होल्ड होता हुआ नज़र आता है तो दोबारा से रीबाइंग की जा सकती है। ठीक है, जो प्रॉफिट टेकिंग होगी थोड़ी बहुत क्वान्टिटी की 50% की, उसको फिर यहाँ पे दोबारा से 67,000 अबव यहाँ पे बाय करके 69,000 और 72,000 के टारगेट के लिए यहाँ पे 67, यहाँ पे ये बात याद रखी जाए। ठीक है, 69,000 के ऊपर यहाँ पे हार्मोनिक बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हुई थी। और यहाँ पे भी एक उम्मीद बन गई थी कि इंडेक्स शायद अब अपसाइड का मूव बनाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर लेकिन नई इंडेक्स ने यहाँ पे एक्सटेंशन लेवल तक गया। ठीक है, अपने एक्सटेंशन लेवल तक गया 88,000 की मैक्सिमम लिमिट तक। ठीक है, फिर उसके बाद बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न की अपसाइड लेग शुरू होती है तो वो यहाँ पे शुरू हो गई थी। तो उसी तरह यहाँ पे इसका अपसाइड टारगेट जो नॉर्मली जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 1.27 का। ठीक है, 1.2728 का। ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर अपने एक्सटेंशन लेवल पे जाता है तो 1.618 की रेट अपसाइड के यहाँ पे एक्सटेंशन लेवल तक इंडेक्स के अंदर पॉसिबल है कि फिर यहाँ तक अपसाइड तक मूव बनती हुई हम लोग को नज़र आ सकती है। एक चीज़ और है, इंडेक्स के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए ना तो वीकली बेसिस के ऊपर जो हाईएस्ट क्लोजिंग देखी है वो हम लोगों ने 66,223 के ऊपर हाईएस्ट क्लोजिंग देखी है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स ने थोड़ी सी रिजेक्शन ली थी, फिर रिजेक्शन लेने के बाद इंडेक्स ने अच्छी यहाँ पे अपना बॉटम बना लिया है 59,000 के करीब। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंडेक्स इसको ब्रेक करेगा 67,000 को और फिर यहाँ से 69,000 और 72,000 तक की एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बाकी अब सारी प्रीमियम गाइडलाइन, सारी चीज़ें, बाइंग और सेल लेवल्स, चार्ट्स वगैरह सारी चीज़ें, किस चीज़ के ऊपर, किस इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर क्या सिनेरियो बन रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या अपसाइड टारगेट होगा, अगर ये सिनेरियो हो जाता है तो उसको किस तरह से प्ले करना है, वो सारी चीज़ें प्रीमियम ग्रुप के अंदर डिस्कस की जा रही होती है। अगर हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।